Hello friends, welcome to part 2 of class 5th chapter class 8 chapter 5 industries। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, what actually industry is। अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी इंडस्ट्रीज जो है रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप, इन तीनों के बेसिस पे क्लासिफाई हो सकती है। जैसे अब इनको एलैबोरेट करके देखेंगे हम। रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़, है ना। एग्रो मतलब क्या कि वो रॉ मटेरियल जो है, रॉ मतलब कच्चा माल, है ना। अब ये जो है ये किस तरह से हो सकती है। एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर, जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह होंगी एट्सेट्रा, है ना। प्लांट्स होंगे, क्रॉप्स के जो क्रॉप्स होती है वो होंगी, है ना। मिनरल बेस्ड जहाँ पे माइनिंग होगी, वहाँ पे मतलब नॉट सो मच प्योर बट वहाँ पे आयरन वगैरह मिक्स एलॉयज़ वगैरह मिलेंगे हमें। मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, है ना, कि फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे पेड़ हो गए, पेड़ों न्यूज़पेपर मतलब पेपर वगैरह मिलते हैं पेड़ों से, तो वो पेड़ फॉरेस्ट से होंगे। मेरीन है तो मेरीन में भी फिशेस वगैरह होती हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं मेरीन लाइफ में। सो ये सब के बेस पे रॉ मटेरियल्स की इंडस्ट्री होती है। जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में प्लांट्स और एनिमल का यूज़ होते हैं। एनिमल के वेस्ट मतलब एग्रो में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, है ना। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब एग्जांपल्स हैं, है ना। बेसिकली हमें एग्रो बेस्ड रॉ इंडस्ट्री में किनको देखना है, सिर्फ एनिमल एंड प्लांट, है ना। प्लांट एंड एनिमल, एग्रो बेस्ड में प्लांट एंड एनिमल, ओके। देन कम्स हमारा मिनरल बेस्ड में क्या होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज़ मिनरल ओर्स जो है वो यूज़ होते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। मिनरल ओर्स जो है वही उनका रॉ मटेरियल होता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड देयर इंडस्ट्रीज feed other industries. Iron made from iron ore is a product of mineral based industries. This is used as raw material for the manufacture of number of other products. So this is used as raw material for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches, है ना। अभी मिनरल बेस्ड में क्या हो गया कि वो आयरन एक्सेट्रा मतलब बनाएंगे, है ना। आयरन ओर से जो आयरन होता है उसको बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि हैवी मशीनरी बनानी है, रेलवे कोचेस बनाने हैं, है ना। वो सब तो स्टील या आयरन वगैरह से ही बनते हैं। तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन और भी कुछ यू कैन इवन सर्च फॉर अदर मोर एग्जाम्पल्स लाइक दैट सच सिमिलर टू द आयरन ओर, है ना। सर्च कर सकते हो आयरन ओर के जैसे ही ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मिनरल और कौन से मिनरल्स हैं जिनको एज अ रॉ मटेरियल अलग मतलब दूसरी जगह पे यूज़ किया जा सकता है, सिमिलर टू दिस, ओके। देन नेक्स्ट कम्स मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये क्या करते हैं, यूज़ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशन एज रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सब एग्जाम्पल्स, है ना। सॉरी, मरीन में क्या होंगे, मरीन से हम क्या रिलेट कर सकते हैं, फिश को, सी फूड जो भी होते हैं, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एट्सेट्रा, है ना। तो इन सब का सी फूड का, और जो फिश ऑयल है, फिश का जो ऑयल है वो, ये सब जो ये होती है, ये सब भी हमें ऑब्वियस ही बात है, रॉ मटेरियल मीन्स फिश है यहाँ पे, तो फिश हमें कहाँ से मिलेंगे, मरीन से मिलेगी। सी फूड के लिए भी क्या है, क्रैब्स एट्सेट्रा रहते हैं, तो वो भी हमें कहाँ से मिलेंगे, मरीन लाइफ मीन्स उससे ही मिलेंगे ना। हाँ, देन कम्स सॉरी फॉरेस्ट बेस्ड, हाँ।
फॉरेस्ट बेस में क्या होता है, द यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स, द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, है ना। फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, बताया था कि पल्प एंड पेपर, है ना। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था जो पेपर बनाने का, वो तो फ्रॉम एक ट्री ही था ना, फ्रॉम अ ट्री मीन्स एक पेड़ से ही था, तो वो पेड़ हमें फॉरेस्ट से मिल जाएगा। ओके। और फार्मास्यूटिकल्स मीन्स मेडिसिन वगैरह जो है वो बनानी हो तो या फिर फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ चाहिए, वो सब हमें कहाँ से मिल जाएगा, फॉरेस्ट से। फार्मास्यूटिकल मीन्स मेडिसिन के लिए वो अलग अलग जो चीज़ें होती, रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सब जड़ी बूटी वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो सब वहाँ से फॉरेस्ट से प्रोवाइड होंगी हमें, है ना। देन साइज, अभी अदर क्लासिफिकेशन एक रहेगी साइज के रिस्पेक्ट में एंड ओनरशिप ऑल्सो। ओके, हम देखते हैं हम ये साइज के हिसाब से कैसे, इट रिफर्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इन्वेस्टेड मीन्स उसमें पैसे कितने लगे हैं, इस इंडस्ट्री के लिए पैसे कितने लगे हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल मीन्स वही होता है, मीन्स कैपिटल में हम इन्वायरमेंट सॉरी पैसे बोल सकते हैं, उसको पैसे बोलेंगे, कितना पैसे इन्वेस्ट हुआ है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है कि हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे हमको अपना प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। एंड प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी, वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड सब बढ़ेंगे, है ना। तो ये साइज़ के हिसाब से भी हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो अब क्लासिफिकेशन साइज़ के हिसाब से कैसी होगी, सो वी कैन सी हियर इज स्मॉल एंड लार्ज स्केल, है ना। जैसे कि अगर अभी देखना है अगर हमको, तो स्मॉल स्केल में हम देख सकते हैं कि जैसे कि अभी बीच मतलब कहीं, आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट और नॉट, बट राजस्थान में है एक लेडी जिनका मतलब वो हैंडमेड कुछ तो हैंडमेड्स बनाते हैं वो, उनके ट्रेडिशन का ही है वैसे वो, बट वो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया वो बनाना, हैंडमेड साड़ी या फिर सॉरी हैंड बैग्स, प्लास्टिक एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उन्होंने बैग्स बनाना शुरू किया है, एंड दैट टू इन ट्रेडिशनल वे, पूरा डिज़ाइंस वगैरह सब वैसे ही है, एंड उनका चला भी अच्छा है ना। तो लेकिन वो कैसे उन लोग का जो बनाने का जो है वो सब लेडीज़ बनाती है, इन अ विलेज बना रही है ना, इन देयर होम्स बनाती हैं कभी कभी, या फिर एक छोटा सा उनका एक वो रखा हुआ है, जैसे एक एरिया जैसा ऑफिस जैसा है वो, मीन्स ऑफिस जैसा होता है वैसे ही उनका ऐसे ओपन एक स्पेस जैसा है, तो वहाँ पे वो उनका अपना स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करते हैं वो, मीन्स पहले स्टार्ट स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती है ना, स्मॉल स्केल में बस एकदम मतलब बहुत कम लिमिटेड जैसे अमाउंट में हम वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वही जैसे कि अगर अमूल की फैक्ट्रीज देखेंगे, अमूल की या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनी जो भी है ब्रांडेड कंपनीज जहाँ पे मतलब बनते हैं, एवरेस्ट के मसाले का भी देख सकते हैं हम, MDH का है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो उन सब की कैसी होती है, बहुत बड़ी लार्ज स्केल, है ना। उनको बनाने के लिए बहुत बहुत मतलब लगता है, मतलब उनको बस एक तो ऑर्गेनाइज भी हो, मीन्स उनका जो पूरा मतलब बहुत बड़े रहते हो एक्चुअली, जैसे कि अभी आगे देखते हैं हम, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल, वाह मैंने एक भी बताया अभी ये, तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है ना, जो भी घर के 5-6 घरों को मिला के जो काम चल रहा होगा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अचार का बिजनेस कर रहे हैं ना, तारक मेहता में देखा होगा माधुरी भाभी, तो अचार का बिजनेस कर रही है, वैसे ही वो तो उनका बिजनेस हो गया। लेकिन अगर वही पूरा अगर सोसाइटी अगर वो कर रही होगी, है ना, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग, तो वो स्मॉल स्केल में आ जाएगा, है ना। ओके। एंड अदर हैंड कोई भी एक पिकल कंपनी होगी, है ना, कोई भी ऐसे अचार की कंपनी होगी बहुत बड़े स्केल में, उनका मतलब एक दिन में कम से कम करोड़ों डब्बे बनाते होंगे वो अचार के, है ना।
ऐसा, तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी, है ना, एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी डेफिनेटली। उसमें क्या है, एग्जांपल्स दिए, वे द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय आर्टिसंस, है ना। बास्केट वीविंग, अभी इसमें एग्जांपल्स दिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसमें यू कैन रीड इट एंड देन अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेजेस इन फूड प्रोसेसिंग, ये पिक्चर में आपको दिख सकती है, दिख जाती है कि फूड प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है ना। यहाँ पे मखाना, पता है मखाना या फिर उसको कमल का जो बीज होता है उसको पॉपकॉर्न के जैसे वो किया जाता है फ्राई, एंड देखो इस फोटो में दिख सकता है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लेडीज़ लोग क्या कर रही हैं। फिर उस वजह से ये यहाँ पे पैकिंग वगैरह की जा रही है, यहाँ पे मशीन्स के थ्रू ये जो है, ये इसमें मशीन्स पैक कर रही है, सब कटिंग वटिंग सब पैकेट की कटिंग वगैरह मशीन्स कर रही है। एंड ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये इसको मखाना बोलते हैं हम। कमल लोटस फ्लावर जो होता है उसके बीज का बना होता है, ये पॉपकॉर्न के जैसा ही होता है ना। जैसे पॉपकॉर्न कभी बनाया होगा तो उसमें भी ऐसे बीजेस ही रहते हैं, मतलब सीड्स रहते हैं, उसको ही भून मतलब तो वो करने से पॉपकॉर्न बन जाता है, वैसे ही होता है ये भी। ओके, तो इसी का जो है प्रोसेसिंग बताई गई है यहाँ पे ना, स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन गुड़गांव नट मखाना, देखो मखाना लिखा है ना, गोरगोन नट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, देन इंडस्ट्रीज और कैसे सेकंड और किस तरह से क्लासीफाई हो जाती हैं, ओनरशिप के बेसिस पे। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसे कि मतलब प्राइवेट सेक्टर की हो सकती हैं, स्टेट ने ओन की हुई, या फिर पब्लिक सेक्टर की जिसको बोलते हैं स्टेट या पब्लिक सेक्टर की, या फिर हम जॉइंट और कोऑपरेटिव, है ना। अभी क्या क्या है देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर का कैसा है कि ओन्ड बाय ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। मतलब जैसे कोई भी कंपनीज देखेंगे हम, है ना, बजाज वगैरह तो नहीं, लेकिन जो भी कंपनीज हम देखते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो भी, इफ़ कोई किसी के मीन्स किसी के पापा ऑफिस जाते होंगे प्राइवेट में, तो उन्हें पता होगा कि मीन्स क्या होती है प्राइवेट कंपनीज, है ना। तो वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं, है ना। देन प्राइवेट सेक्टर में और घर का भी मतलब किसी स्मॉल स्केल में किसी ने किया है तो वो वाला भी कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर की ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट वाली रहेगी, है ना, सबके लिए, पूरे कंट्री में रहेगी अवेलेबल वैसे, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना, एग्जाम्पल दे दिया, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। Then joint sector industries are owned and operated by states and individual और group of individual, है ना। अभी इसमें भी बताया है इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बट यहाँ पे कैसे है, स्टेट के साथ है, अलॉन्ग विद द स्टेट, है ना। स्टेट मीन्स जो सेंटर या गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट है उसके साथ इंडिविजुअल अटैच्ड होते हैं, है ना। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक। देन आया अपना कोऑपरेटिव सेक्टर, दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना। ये सेक्टर जो है कोऑपरेटिव सेक्टर, इसमें जो मतलब जो ऑपरेटर बाय जो प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं, जो लोग रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं, इनका ये कॉपरेट होके इंडस्ट्री बनी हुई रहती है ना। आनंद मिल्क या अमूल का है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल, है ना, एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। मतलब इन लोग में क्या है कि जो लोग मीन्स वही लोग मतलब जो वही लोग प्रोवाइड भी करते हैं, रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड रहेंगे, एंड वर्कर्स भी हैं, उनके साथ जॉइंट होके काम होता है फैक्ट इन इंडस्ट्रीज में। ओके, सो अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके,
अभी तक हमने देख लिया कि अब तक हमने देखा है कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, एक्चुअल मीनिंग समझ लें इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, एग्रो बेस्ड, मेरीन बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। फिर साइज़ के रिस्पेक्ट में बेस्ड ऑन साइज, स्मॉल एंड लार्ज स्केल, ओनरशिप में प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, है ना। ये सब अभी हम अब तक हम लोग ने समझ लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन। अब जो इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसा होता है, और इंडस्ट्रियल रीजन जो होते हैं, रीजन इलाके इलाके जिसको बोल सकते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये सब देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और वन मोर थिंग, एक सेकेंड, मैं आई वुड लाइक टू गिव यू वन टास्क। एक टास्क करते हैं कि ये देखेंगे कि ये जो फ़ोटो बनी है, ये जो पिक्चर है, ये जो हमने देखा है, फूड प्रोसेसिंग देखी है, ये फूड प्रोसेसिंग कौन से स्केल में है, हाँ, स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है। ओके, वी विल सी अबाउट दैट। ओके, मीन्स सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये जो हमने फिगर 5.1 देखा है वो स्मॉल स्केल है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक यू सो मच, बने रहे मेरी वीडियोज़ के साथ।